तुम तो कह रहे थे कि शराब पीना गलत है, तो भैरव बाबा ही तो शराब पीते हैं। नहीं, वो मदिरा का सेवन नहीं करते, वो तो भक्षण करते हैं। मदिरा तो प्रतीक है मनुष्य के उस अहंकार का जो उसको अंधेरे की ओर ढकेलता हो, उन वासनाओं का जो उसको सदैव के लिए जकड़े रखी हो। वह प्रतीक है उन लालसाओं का जो उसकी चेतना को सदैव नीचे की ओर खींचती हो। वह प्रतीक है उस भ्रम का जो सर्वश्रेष्ठ मानता हो स्वयं को, अर्थात ज्ञानी मानता हो। मदिरा तो प्रतीक है, किंतु भैरव को समझने के लिए मनुष्य को अपने भीतर की असत्य की परतों को चीरना पड़ता है, और जब वे परतें टूटती हैं तब भैरव स्वयं भीतर प्रकट होने लगते हैं। तभी वे साधक की मूल शक्ति तक पहुंचने का मार्ग प्रकट करते हैं और उसकी रक्षा का दायित्व भी स्वयं उठाते हैं। और ये सब जगह माताओं के मंदिर है, वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर क्यों होता है? क्योंकि भैरव सिर्फ रक्षक नहीं, वह द्वारपाल भी हैं और नियंत्रक भी हैं। जहाँ शक्ति है वहाँ भैरव उसकी निगरानी है, संतुलन है और अंत में उसकी सीमा भी है। मतलब? जब कोई साधक शक्ति की आराधना करता है तो सबसे पहले जो तत्व सामने आता है उसे भैरव तत्व कहते हैं। वही परखता है क्या मन शुद्ध है, दृष्टि मर्यादित तो है, या इच्छाएं नियंत्रित तो नहीं। जब साधक इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है तब भैरव स्वयं शक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो भैरव बाबा भोले बाबा के अवतार हैं? नहीं, महादेव जब स्वयं धर्म की रक्षा के लिए मौन त्याग कर जब न्याय बनकर प्रकट होते हैं तब वही भैरव कहलाते हैं। भैरव कोई अलग नहीं, स्वयं महादेव का उग्र और जागृत स्वरूप है। तो भैरव बाबा से मिला जा सकता है? जब मन पूर्ण शांत होता है और भीतर की कुंडलिनी ऊपर की ओर खिंचने लगती है तब साधक को पहली बार अनुभव होता है जो मुझे भीतर से देख रहा है वही भैरव है। यह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि भैरव शिव के सत्य का ताप है, और यह ताप इतना प्रचंड है कि उसमें असत्य भस्म हो जाता है और चेतना परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए, करेंगे आप भैरव साधना?